अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दारिश हुसैन। इस वक्त जेल भरो तहरीक का आगाज मारो लाहौर से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या जवान, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी, डीएसपी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो बड़ा एक फेस्टिविटी का माहौल है और लोग जो है यहाँ पर ये सारे किसी जलसे किसी धरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने आप को पाबंदे सरासल करने के लिए आए हुए हैं। और ये मनाजिर देख सकते हैं, सामने देखिए वो आपको नजर आ रहे हैं। एक साहब है, मियाँ बात नाम है इनका, और ये अपनी जेल जो है साथ ही लाए हुए हैं। यानी कि इनके पास एक पिंजरा नुमा जेल है और इसके अंदर अपने आप को कैद किया हुआ है, हथकड़ी भी लगाई हुई है। और ये कहते हैं कि हम यहीं पर है, अगर पाकिस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी तो हम अपनी जेलें साथ लाए हैं, खाना पीना साथ लाए, देगे साथ लाए हैं। तो जनाब हम जो है यहाँ से गिरफ्तारी देके जाएंगे। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ दफा 144 का निफाज हो चुका है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप सराउंडिंग में देखें तो लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। 5 क्या, यहाँ तो मेरे ख्याल से 5000 तो नहीं होंगे कम से कम। इस वक्त 3000 से ऊपर लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अभी तो वक्त का आगाज है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि लोग ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, क्योंकि लीडरशिप भी यहाँ पर आ रही है। जो मरकजी दफ्तर है पीटीआई का लाहौर का, वहां से लोग आ रहे हैं। ये जो जेल भरो तहरीक की गिरफ्तारियां होती हैं, ये 16 एमपीओ के तहत होती हैं। यानी कि क़याम अमन जो है उसमें अगर नक्श डालेंगे, नक्श अमन का खतरा होगा। ये देखिए शफकत महमूद साहब भी आ गए, इसके अलावा एजाज चौधरी साहब, आजम सवाती, असद उमर, और ये तमाम लीडरशिप जो है ऐसा ऐसा यहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी है। और इस वक्त चूंकि दफा 144 का निफाज है, तो मुमकिन तौर पर अब ये गवर्नमेंट के पास, सूबाई हुकूमत के पास बड़ा चांस है कि अगर वो गिरफ्तार वाकई करना चाहती है तो दफा 144 के तहत गिरफ्तार कर सकती है, नहीं तो फिर 16 एमपीओ के तहत यहाँ से गिरफ्तारी होगी। अलबत्ता ये लोग बड़े तैयार हैं, फुल चार्ज है और ये कहते हैं कि जनाब हमने यहाँ से गिरफ्तारी दे के ही जाना है। जब तक हमें यहाँ से गिरफ्तार नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। इनकी जेलें भर जाएंगी, हम साइड पे खड़े रहेंगे, लेकिन हम जो है यहाँ खान के दिफा, पाकिस्तान के दिफा के लिए मौजूद हैं और हम जो है यहाँ से गिरफ्तारियां देने के तैयार है। प्रिजन वैन भी आई है, लेकिन प्रिजन वैन जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि शायद लोग ज्यादा थे, तो 2 प्रिजन वैन थी, 2 प्रिजन वैन में ज्यादा 100 लोग ही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, तो जाहिर है फिर इस चीज को देखते हुए उन्होंने शायद बाहर जाना ही बेहतर समझा। सामने भी एक प्रिजन वैन बिल्कुल स्टैंड बाय है, पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है और इस वक्त ये लोग बड़े चार्ज हैं। ये लोग तैयार हैं जेलों में जाने के लिए। ये लोग अपने, इनको पता है कि जिस तरह से माजी में हमने देखा कि सियासतदानों पर, सहाफियों में तशद्दुद हुआ जेलों में मुबैना तौर पर, उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हम जेलों में जाएंगे और हम जो है खान का दिफा करेंगे, पाकिस्तान का दिफा करेंगे। असद उमर ने कहा है कि हम सारे चले जाएंगे लेकिन खान को जाने नहीं देंगे। लेकिन खान साहब भी तैयार है, खान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद भी जेल जाऊंगा। अब देखना ही है कि क्या होता है। अलबत्ता ये लोग जो हैं ये भरपूर तैयार है और जेल भरो तहरीक का आगाज कर चुके हैं। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।